होगी। और कुछ लोगों की जहाँ पर जो है लकीरें बहुत ज़्यादा मध्यम होती हैं तो उन लोगों की जो है जहाँ पर लकीर जो है पाई जाती है, लेकिन ऐसे लोगों की जो है उम्र के आखिरी हिस्से में जो है ये शादी होती है। तो लिहाजा ये दूसरी लकीर, अगर हाथ की लकीर अगर एक मौजूद है और दिल वाली साइड पर है तो ये शादी जो है अपनों में होगी। अगर ये लकीर अगर थोड़ी सी जो है इसके आगे है और छोटी उंगली के करीब पाई जाती है तो ऐसी लकीर जो है ये लकीर ऐसी होती है जो गैरों में शादी जो है करवाने की जो है अहमियत रखती है। अगर ये लकीर अगर सेंटर में पाई जाए तो इसका क्या मतलब है, तो लिहाजा इसका मतलब ये निशान आप जो देख रहे हैं ना, ये शादी की लकीरें जहाँ पर पाई जाती हैं। अगर एक लकीर छोटी है और एक बड़ी और एक उससे भी बड़ी है तो इसका मतलब है कि एक जगह शादी की बातचीत चलेगी, दूसरी जगह जो बड़ी लकीर है इसका मतलब यही है कि जो है बात जो है शादी की मंगनी तक महदूद हो जाएगी। और इसके अलावा बड़ी लकीर जो आप देख रहे हैं इसका मतलब यही बनता है कि ऐसे लोगों की जो है कन्फर्म पक्की ठकी जो है ये शादी ज़रूर हो जाएगी। लेकिन एक जगह बात चलेगी, लकीर भी देखी बराबर की दूसरी भी, तो ऐसे लोगों के बारे में जो है यही ख्याल किया जाता है कि ऐसे लोगों की जो है शादी 2 शादियाँ होगी। अगर 3 लकीरें बराबर की हैं तो 3 शादियाँ होंगी। तो लिहाजा बिल्कुल जो है आसान तरीके के साथ जो है आप किसी का भी हाथ देकर या अपना हाथ देकर भी जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि ये तीनों लकीरें जो है बड़ी लकीरें हैं तो इसका हमने जो है नाम भी जो है शादी की जो है दूसरी और तीसरी शादी की लकीरें जो है देखने का तरीका। तो लिहाजा ये जो है अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, शादी अपनों में होगी या गैरों में होगी तो हाथ पढ़ना खुद सीखें। तो लिहाजा फिर दोस्तों इसको जो है दास्ते शनाज भी कहते हैं, पमिस्ट्री भी कहते हैं और प्लेमिस्ट्री भी कहते हैं। और जदीद सन 2024 के मुताबिक दुनिया का बेहतरीन इल्म हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो लिहाजा फिर दोस्तों हाथ पढ़ना बिल्कुल जो है आसान है। तो आज हम जो है हाथ पढ़ना जो है शादी अपनों में होगी या गैरों में होगी, तो लिहाजा बिल्कुल आसान तरीका है। हमने पहले से भी जो है हाथ का एक नक्शा बनाकर रखा हुआ है अपने वक्त के बचत के लिए और अपने दोस्तों के वक्त के बचत के लिए। तो लिहाजा फिर दोस्तों इसको जो है मजीद हम जो है देखने और समझने की जो है कोशिश करते हैं। तो लिहाजा फिर दोस्तों छोटी उंगली का ये एरिया आपने जो है गौर से देख लेना है। तो इस एरिया में जो है अगर हाथ की लकीर अगर एक मौजूद है और दिल वाली साइड पर है तो ये शादी जो है अपनों में होगी। अगर ये लकीर अगर थोड़ी सी जो है इसके आगे है और छोटी उंगली के करीब पाई जाती है तो ऐसी लकीर जो है ये लकीर ऐसी होती है जो गैरों में शादी जो है करवाने की जो है अहमियत रखती है। अगर ये लकीर अगर सेंटर में पाई जाए तो इसका क्या मतलब है, तो लिहाजा इसका मतलब यही बनता है कि जो है अगर शादी की लकीर सेंटर में है यानी कि एक उंगली का जो है ये निशान आपने देखना है और ये दिल वाली लकीर तो इसके सेंटर में जो अगर लकीर पाई जाती है तो इसका मतलब यही होता है कि ये जो शादी आपकी होनी है ये माँ जो होती है उसके भी रिश्तेदार होंगे और जो बाप है उसका भी रिश्तेदार, माँ और बाप दोनों के रिश्तेदारों में जो है ऐसी शादी होगी। अगर ये दिल की लकीर के जो है बिल्कुल पास पाई जाती है तो बाप के जो है रिश्तेदारों में होगी। अगर ये लकीर छोटी उंगली के पास इधर पाई जाए तो ये शादी जो है गैरों में होगी। तो लिहाजा फिर दोस्तों ये जो है दास्ते शनास है और पमिस्ट्री है। तो लिहाजा मजीद हम कुछ लकीरों को भी जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे दोस्तों हाथों को जो है पढ़ना बिल्कुल आसान तरीका है। ये दास्ते शनास पमिस्ट्री जदीद साइंस जो है 2024 के मुताबिक जो है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो लिहाजा अंगूठे के गिर्द घूमने वाली लकीर को जो है लाइफ लाइन जिंदगी और सेहत की लकीर कहा जाता है और उंगलियों के नीचे पाई जाने वाली लकीर हार्ड लाइन दिल की लकीर इसको कहा जाता है। और सेंटर में पाई जाने वाली लकीर इसको जो है हेड लाइन दिमाग की लकीर ब्रेन लकीर इसको जो है कहा जाता है। और सीधे रुख में जो है जाने वाली लकीर इसको जो है खाते तकदीर पैसों वाली लकीर कहा जाता है। तो लिहाजा फिर दोस्तों आपको जो है बिल्कुल पता चल चुका है अगर किसी की शादी में जो है जो कोई रुकावट आ रही है, जो कोई मसला आ रही है तो उनके लिए जो है एक वजीफा भी जो है हम बता देते हैं। तो लिहाजा अगर शादी में जो है रुकावट है, देर हो रही है या शादी की जो है बंदिश का कुछ मसला लगता है तो ऐसे लोगों को जो है चाहिए कि या रहमान हो या फतह हो और इसके अलावा जो है या जामे हो या हकीम हो। ये जो है चारों नाम जो है अल्लाह तबारक व तआला के हैं। तो सुबह की नमाज पढ़ने के बाद जो है आपने एक तस्बीह जो है पढ़नी है और हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला के सामने आपने जो है दुआ जरूर मांगनी है। तो लिहाजा फिर दोस्तों ये जो है मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं, या रहमान हो या फतह हो और इसके अलावा जो है या जामे हो जमा करने वाली ज़ात, या हकीम हो हिकमत वाली ज़ात। तो लिहाजा ये चारों नाम आपने जो है या जामे हो या रहमान हो या फतह हो या जामे हो या हकीम हो ये अल्फाज आपने जो है पढ़कर सुबह की नमाज पढ़ने के बाद जो है आपने ये जो है अल्लाह तबारक व तआला के सामने दुआ मांगनी है। और इसके अलावा मजीद जो है आखिरी दफ़ा फिर मैं जो है आपको रिपीट कर देता हूँ कि आप जूम करके जो है मजीद दिखाता हूँ। अगर ये लकीर जो है दिल की लकीर के पास पाई जाए तो ऐसे लोगों की शादी बाप के रिश्तेदारों में होगी। अगर ये लकीर जो है छोटी उंगली ये निशान आप देख रहे हैं ना, ये निशान अगर इसके पास पाई जाती है तो ऐसे लोगों की शादी गैरों में होगी। अगर ये लकीर जो है सेंटर में पाई जाए तो इसका मतलब है कि ऐसे लोगों की शादी माँ बाप दोनों के रिश्तेदारों में होगी और दोनों के मुश्तरके फैसले से जो है ये होगी। जी मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर भी जो है हम आपको शादी की जो है दूसरा नक्शा आपको जो है दिखा रहे हैं। तो ये भी मैं जो है जूम करके जो आपको दिखाता हूँ। ये निशान आप जो देख रहे हैं ना, ये शादी की लकीरें जहाँ पर पाई जाती हैं। अगर एक लकीर छोटी है और एक बड़ी और एक उससे भी बड़ी है तो इसका मतलब है कि एक जगह शादी की बातचीत चलेगी, दूसरी जगह जो बड़ी लकीर है इसका मतलब यही है कि जो है बात जो है शादी की मंगनी तक महदूद हो जाएगी। और इसके अलावा बड़ी लकीर जो आप देख रहे हैं इसका मतलब यही बनता है कि ऐसे लोगों की जो है कन्फर्म पक्की ठकी जो है ये शादी ज़रूर हो जाएगी। लेकिन एक जगह बात चलेगी, दूसरी जगह जो है मंगनी होगी और उसके बाद जो है तीसरी जगह ऐसे लोगों की शादी होगी। और कुछ लोगों की जहाँ पर जो है लकीरें बहुत ज़्यादा मध्यम होती हैं तो उन लोगों की जो है जहाँ पर लकीर जो है पाई जाती है, लेकिन ऐसे लोगों की जो है उम्र के आखिरी हिस्से में जो है ये शादी होती है। तो लिहाजा ये दूसरी लकीरें भी जो है हम आपको दिखाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों दूसरी और तीसरी शादी की लकीरें, तो लिहाजा जहाँ पर मजीद आपको जो है जूम करके हम बताते हैं। तो ये जो है तीनों चारों लकीरें जो है एक साथ जो है बनी हुई हैं, बराबर की हैं। तो ऐसे लोगों की जो है अगर किसी के हाथ के जो है ऊपर अगर आपने जो है एक लकीर भी देखी बराबर की दूसरी भी, तो ऐसे लोगों के बारे में जो है यही ख्याल किया जाता है कि ऐसे लोगों की जो है शादी 2 शादियाँ होगी। अगर 3 लकीरें बराबर
لڑکی ہیں تو 3 شادیاں ہوں گی۔ تو لہٰذا بالکل جو ہے آسان طریقے کے ساتھ جو ہے آپ کسی کا بھی ہاتھ دیکھ کر جو اپنا ہاتھ دیکھ کر بھی جو ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ یہ تینوں لکیریں جو ہے بڑی لکیریں ہیں، تو اس کا ہم نے جو ہے نام بھی جو ہے شادی کی جو ہے دوسری اور تیسری شادی کی لکیریں جو ہے دیکھنے کا طریقہ، تو لہٰذا یہ جو ہے بالکل آسان طریقہ ہے۔ آپ جو ہے مزید اس کو جو ہے ہم آپ دیکھتے ہیں۔ جی میرے پیارے دوستو، یہاں پر بھی جو ہے شادی کی لکیریں اور طلاق دینے والے لوگوں کی لکیریں جہاں پر موجود ہیں، تو یہ شادی کی لکیریں ہیں اور اس کے آگے چلنے والی جو ہے لکیریں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ طلاق دینے والے مردوں کی پہچان اور طلاق لینے والی عورتوں کی پہچان کا جو ہے یہ طریقہ بتایا جاتا ہے۔ جی میرے پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنی ہے اور اپنا اور اپنے دوستوں کا بھی خیال رکھیں اور ان لوگوں کا بھی ضرور خیال رکھیں جن کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو دوست چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کریں تاکہ مزید اس طرح کی جو ہے اچھی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو موصول ہوں۔ تو لہٰذا اپنی قیمتی رائے جو ہے کمنٹ سیکشن میں جو ہے دینا مت بھولیں۔ تو ملتے ہیں شاندار کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک جو ہے دیکھنے اور سننے والوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ جناب۔